नमस्ते मित्रों, डीवीएफ ऑर्गेनिक में आप लोगों का फिर से आज बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सामने डीवीएफ ऑर्गेनिक का गौशाला है और यहाँ जो है तमाम तरह की जो है हरी सब्जियों की ऑर्गेनिक, जैविक, प्राकृतिक, वैदिक तरीके से सब्जियां लगाई गई हैं। आज हमने अपने फार्म पे जो है हवन यज्ञ का आयोजन भी कराया था। इसके उपलक्ष्य में जो है कुछ लोग जो हैं गुड़गांव से, कुछ दिल्ली से, कुछ जो है दिल्ली के बाहर यूपी के क्षेत्र से आए हुए थे। अभी सभी लोग चले गए हैं, सिर्फ मेरे 2 मित्र यहाँ पे बचे हुए हैं जो कि गुड़गांव से हैं और इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ऑर्गेनिक के लिए। सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, रणवीर जी हैं और कुबेर जी हैं। तो नमस्ते कुबेर भाई, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक-ठाक? और आपस में चर्चा परिचर्चा चल रही है आप लोगों की? हाँ, कुछ ठीक है। खेती के बारे में चर्चा हो रही थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कुबेर भाई, देखिए आज के समय में जो लोगों में इतनी सारी बीमारियाँ जो है घर करती जा रही है, तो इसके लिए जो है सबसे पहला ज़िम्मेदार जो है ये ज़हरीली खेती, जी, ज़हरीली चीज़ें जो लोग खा रहे हैं आजकल। जी, केमिकल फूड खा रहे हैं, यूरिया पेस्टिसाइड वाली चीज़ें जो लोग ले रहे हैं, पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें जो हैं चल रही है। तो अब धीरे-धीरे लोग जो अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो और आप भी ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद कर रहे हैं, जी, आपके जानने बिल्कुल। वाले भी ले रहे हैं। हाँ, मैं खुद स्वयं विदेश का जो है चकाचौंध भरा जीवन छोड़कर भारत में खुद खेती किसानी ऑर्गेनिक वैदिक तरीके से जी। करने ये आया बहुत हूँ। बड़ा सरप्राइज़ है मेरे लिए। और आप लोग के साथ मिलकर जो है सहयोग सहकारिता के साथ जो है हम कार्य जो है अब कर रहे हैं। तो कुछ ऑर्गेनिक के लिए आपके कुछ विचार हों तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं। हाँ, विचार जैसे आपने ये शुरू किया है खेती, हुँ, ये हुँ। बहुत ही अच्छा है और ये इनिशिएटिव लिया है आपने। हर कोई जैसे आप देख रहे हैं आस-पास के लोग जल्दी से ऑर्गेनिक खेती करने में घबराते भी हैं। जी, जी। तो उनको आप बताएँगे कि ऑर्गेनिक कीजिए तो उन्हें अपने प्रोडक्शन पे ध्यान जाता है कि हम इतना प्रोडक्शन नहीं दे पाएँगे। एक्चुअल में क्या है कि उनको बेसिक नॉलेज पता ही नहीं है। पिछले यूँ कहें कि 40-50 सालों से जो हमारे खेतियों में जो हुँ, हुँ। रसायन जो उपयोग होने लगा है कि उसके ज़हरीला रसायन, ज़हरीला जो रसायन है। जिससे लोग कैंसर पीड़ित होते जा बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। और आज साथ-साथ में ना क्या हुआ है कि लोगों को अब ये पता ही नहीं है कि बिना रसायन की खेती भी कभी होती थी। हुँ, तो इसलिए लोग घबराते हैं। अब जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले यहाँ चर्चा की थी लोगों से, अड़ोसी-पड़ोसियों से, तो उनका खुद का कहना था कि आप ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ये नहीं होगा, आपको लोगों को धोखा देना पड़ेगा, आपको रसायन डालना ही पड़ेगा। तो उनका भी एक भ्रम टूटने वाला है आपके ज़रिए, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ आस-पास के लोग देखेंगे और जैसे जी, आप जी। देख रहे हैं चारों तरफ बहुत बढ़िया फसल ये जी, बीज उगी है आपने जो दिया है। जी। अभी ये गोभी के पौधे जी, इसमें तकरीबन हमारे खेत में जो आप चारों तरफ देख पा रहे हैं, हाँ। तकरीबन 14-15 प्रकार की जो हैं सब्जियां लगी हुई हैं, जिसमें मटर है, गोभी है, गाजर है, शलगम है, चुकंदर है, टमाटर है, मिर्ची है, जी। ब्रोकली है, लेटस है, सनी लेटस है, बहुत सारी सब्जियां हैं। बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपने ना एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आप लोगों के लिए एक आइडियल यहाँ पे मॉडल तैयार करने वाले हैं और लोग आपसे बहुत कुछ प्रेरणा लेके सीखेंगे और आस-पड़ोस के लोग भी इससे प्रभावित होंगे मुझे लगता है। और रसायन की ज़हरीली की बात है तो आज देख रहे हैं आप अड़ोस-पड़ोस तो दूर छोड़िए, अपने घर में भी देखेंगे कि हर दूसरा, तीसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जो है ग्रसित है। चाहे वो बीपी की बीमारी हो, चाहे वो शुगर की बीमारी हो, चाहे और एक्स्ट्रा जितनी भी सारी बीमारियाँ हैं, बिना दवाई के आपके घर में भी लोग नहीं होंगे। ये आपके साथ या मेरे साथ ही नहीं है, ये हमारे समाज में हर घर के अंदर की कहानी है। लेकिन हम लोग क्या है कि ये सोचते भी नहीं है कि एक्चुअल में इसके पीछे का कारण क्या है। जी, जी। तो वो सीधा से सीधा कारण है हमारा खाना। हम जैसा चीज़ खा रहे हैं, वैसा हमारा शरीर बन जैसे रहा है। कहते हैं ना, हाँ, जैसा खाया न वैसा होए वैसा मन। हो मन। तो मन के साथ-साथ वैसा ही तन भी हो तन रहा है हो, कि बीमार तन आत्मा भी है। वैसी हो हाँ, रही है। आजकल के लोगों में जो है खाने की वजह या ज़हरीला खाना खाने की वजह से देखो सहन शक्ति खत्म हो गई है। अपने घर में भी लोग ना एक-दूसरे से बिल्कुल बिना चिड़चिड़े हुए बात नहीं कर पाते हुँ, हैं। तो इसका कारण हुँ, क्या है ये भी लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं। वो केमिकल का असर है कि हम ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारे इन सब परेशानियों का हुँ, कारण क्या है। तो बिल्कुल। सारी बीमारियों का जो जड़ है वो खाना है और अगर खाना ऑर्गेनिक होगा, शुद्ध होगा, सात्विक होगा, तो सीधी-सी बात है, शरीर भी स्वस्थ होगा और दिमाग भी स्वस्थ होगा।
तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने ये शुरू किया यहाँ देख के। और मैं पिछली बार भी आया था जब आप यहाँ पे बुआई कर रहे थे। आज मैं फिर देखने आया हूँ और आशा है आगे भी आता रहूँगा। ज़रूर जी, तो बिल्कुल। पिछली हाँ। बार आप आए थे तो हवन यज्ञ के लिए आप आए थे और जी, उस जी, टाइम जो जी। है हमारी उस दिन इस सामने वाली ज़मीन पे कुछ भी नहीं था हाँ, उस दिन आपने और इधर बुआई की हाँ, थी। इस तरफ बुआई करी थी। उसके बाद अभी 3 हफ़्ते पहले जो है इधर बुआई कराई गई है और जो ऑर्गेनिक का जो प्रभाव दिख रहा है, वो काफ़ी अच्छा प्रभाव है। लोग जी, ये जी। बता रहे हैं जो एक्सपर्ट आए हुए थे और आप भी इस फ़ील्ड के एक्सपर्ट हैं। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक में जो है काफ़ी ग्रोथ बहुत अच्छा जा रहा है, जी, बिल्कुल। काफ़ी अच्छा इस हो रहा एरिया में है। थोड़ा-सा ये नया है। अभी आप देख रहे हैं आस-पास के लोग इस चीज़ पे चर्चा करने से भी थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि जी। और यहाँ पे एक अच्छा मौका भी है लोगों को इस हुँ, चीज़ के बारे में हुँ, जानकारी देने का। जी। इस बारे में काफ़ी लोगों के लिए नया है। कुछ लोगों ने सुन तो रखा है कि ऑर्गेनिक खेती होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैसे की जाती कैसे है। की जाती है? हाँ, बिल्कुल, उनको ये बिल्कुल। पता ही नहीं है। अभी मैं जब लास्ट बार आपके यहाँ आया था, बुआई हो रही थी, तो जो यहाँ पे एक काम करने वाले थे, जो क शायद काफ़ी सालों से खेतों में काम कर रहे हैं, हुँ, वो हुँ। इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि आप बिना रसायन के कुछ उगा भी सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं उस चीज़ को, उनके अनुभव को जो सुन के महसूस करके ना दंग था कि एक हमारे भारतीय किसान, जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, वो पिछले 2-3 पीढ़ी के बाद ही कि इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि भारतीय पद्धति से खेती भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत जैसे चौंकाने वाला था मेरे जी। लिए। या हालाँकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, मैं सोचता था बस मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन हो सकता है। जैसे कि प्राचीन काल से सनातन काल से ही जो है हमारी जो खेती होती आ रही है वैदिक तरीके से, गौ बिल्कुल, आधारित कृषि। ये आज भी है। अगर आप देखें तो हमारे देश से हुँ, बहुत सारा खाद्य पदार्थ जो है वो एक्सपोर्ट होता है, और वो सारा का सारा ऑर्गेनिक होता है। वो कोई भी रासायनिक प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होता है। हुँ। ये अभी शायद करने वालों को भी नहीं पता है। जी, बिल्कुल, ठीक है ना? जो बिल्कुल। एक्सपोर्ट होता है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक होता है। जी। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह जाके देखा है, वो हुँ, किस तरह हुँ। से खेती करते क्योंकि हैं। विदेशियों को अब पता चल चुका है हाँ, और हम जो हैं इस चीज़ में अभी भी जो है अज्ञान से जो हैं ग्रसित हैं और विदेशी लोग जो है, जो यूरोप है, अमेरिका है, उनको पता चल चुका है कि रासायनिक पदार्थ यदि हम लेंगे रासायनिक भोजन हम लेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, इसलिए वो बिल्कुल। ऑर्गेनिक की तरफ लौट रहे हैं। जी, कहते हैं जी। ना दुनिया गोल है, घूम कर वहीं आना वहीं होता है आना होता है। और वो वापस लौट रहे हैं, तभी भारत के बुद्धिजीवी किसान जो हैं ऑर्गेनिक उपजा रहे बिल्कुल, हैं और बिल्कुल। अच्छी कीमत पे उनको जो है विदेश में वो चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। तो बिल्कुल। कुबेर जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपने जो है अच्छी जानकारी हमें चलिए। प्रदान की और उम्मीद है कि आप हमेशा जो है इस तरह से हम लोग साथ जुड़कर कार्य करते रहेंगे। तो जी, आपका भी बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। बहुत-बहुत नमस्ते। धन्यवाद। रणवीर जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। तो फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।